बोलिए जय माता की, जय माता की। तो चलिए आपको पाताली देवी माता जी के दर्शन करवाते हैं। ये कोड़ा जहानाबाद में है। तो चलिए आइए दर्शन करते हैं और आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। तो ये है पाताली देवी मंदिर का लोगो और ये मैं खड़ी हूँ जो कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। तालाब दिखाया मैंने, पहले मैंने कुएं पर हाथ मुँह धुले, बाल्टी रखी हुई थी तो पहले तो हाथ मुँह धुले। मैंने सोचा थोड़ा पूजा का पानी भी ले लेती हूँ और इसलिए मैं खड़ी हो गई और फिर मैंने हाथ पैर तो धुल लिए और धुलने के बाद पानी हो गया गंदा। तो पानी गंदा होने के बाद तुरंत मैंने पानी जितना सब गिरा दिया और गिराने के बाद मैं आ गई हूँ। अब मुँह धुल लेती हूँ क्योंकि भगवान के पास जाने में, देवी माँ के मंदिर में जाने से पहले हाथ मुँह धोना ज़रूरी है। तो मैंने सोचा लाओ एक बाल्टी पानी खींच लेती हूँ। तो आपको नज़ारा दिखा रही हूँ कुआँ कितना गहरा है और कुएँ से पानी मैं खींच रही हूँ। अभी मैं और खींच रही हूँ और खींच करके मैं पानी निकालूँगी अपने हाथ से ही। मैंने पानी निकाला और पानी निकाल करके मैंने रखा और ये देखिए कैसे मैंने पानी निकाल लिया। और पानी निकालने के बाद तुरंत मैंने बोतल पूजा के लिए पानी लिया और पानी लेने के बाद मैं खड़ी हो गई। मैंने सभी लोगों से बोल दिया और आपको तालाब का, यहाँ बहुत भव्य तालाब, बहुत गहरा तालाब है तो उसका मैं दृश्य दिखा रही हूँ तुम लोगों को। और जितने लोग हैं सभी देखिए कितना गहरा तालाब है। यहाँ पाताली देवी मंदिर है तो वहाँ पर बहुत कभी भी पानी ख़त्म ही नहीं होता और इतने गहरे में बनी हुई हैं माता जी। तो यहाँ दिखाती हूँ, ये नज़दीक मैं जा रही हूँ और पाताली देवी मंदिर के अंदर। तो ये है हवन कुंड माता रानी जी का जो मैं आपको दृश्य दिखा रही हूँ। और ये अगल बगल का माहौल, ये पाताली देवी के मंदिर के अंदर जैसे ही मैं गई, अंदर जाने के बाद वहाँ पर पंडित जी लेटे हुए थे तो उनको बचा करके मैं निकली। और बहुत ही नीचे ये जो कुंड दिख रहा है ये बहुत नीचे अब बंद हो गया है, कोई गिर ना जाए, बहुत गहरा कुंड है। और आ गई हूँ मैं पाताली देवी मंदिर में। तो मैं भीगी हुई थी, मैंने प्रसाद तो लिया नहीं था तो मैंने पैसे ही चढ़ाए, लेकिन मुझे बहुत अच्छा यहाँ का दृश्य लगा और भव्य दर्शन माता रानी के मिले। तो माता रानी से मैंने विनती की जैसे सबकी मनोकामना पूर्ण करती हो वैसे मैंने भी मनोकामना पूर्ण करना। और फिर इस तरह से मैंने उनके पैर छुए और पैर छू करके मैं जैसे ही आगे बढ़ी, माता रानी के मैंने पैर छुए और पैर छू के माता रानी के जो जल था अंदर से पानी पिया और पानी पी करके उनके फिर पैर छुए। और इस तरह से मैं आगे बढ़ी और हाथ जोड़ के नमन करने लगी कि माता रानी सबकी रक्षा करना। और इस तरह से मैं बार बार नमन करती थी और सबसे बोल रही थी कि आप लोग भी नमन कर लीजिए। और इस तरह से मैं बहुत ही भावुक हो जाती हूँ। और इसके बाद इनसे भी बोला कि चलो तुम भी नमन कर लो। फिर दिखाती हूँ यहाँ सब देवियाँ बैठी हुई हैं और इनको भी दिखा रही हूँ आप लोगों को, आप लोग दर्शन कर लीजिए। बहुत अच्छी पाताली माता देवी जी हैं और ये अंदर का दृश्य है। और मैं उठ के जब खड़ी हो गई, अब मैं ऊपर की ओर आ रही हूँ बाहर निकल के, तो वहाँ ऊपर से भी कुछ ऐसे दृश्य दिखा रही हूँ, माता रानी कितनी सुंदर लग रही हैं। लेकिन उनके दर्शन पा के मैं बहुत प्रफुल्लित हो गई। और इस तरह से मैं जैसे ही ऊपर चढ़ कर के आई और देखा कि सभी लोग दर्शन कर रहे हैं, दर्शन करने आ गए हैं। और इस तरह से सभी लोग जा रहे थे, आ रहे थे। और ये देखिए भव्य अंदर ऊपर से नीचे का अंदर का दृश्य। और वहाँ पे जो मंदिर थे वहाँ भी मैंने प्रणाम किया महादेव जी को, हर हर शंभो महादेव शिव शंकर। तो इस तरह से मैं दर्शन करने मंदिर जाती रहती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को भव्य दर्शन दिखा रही हूँ। और वहाँ से मंदिर से जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ तो मैं दूसरे मंदिर की ओर भी जाऊँगी।
तो इस तरह से मैं महादेव जी के, दुर्गा जी के, सभी लोगों के दर्शन कर रही हूँ। और फिर आगे चलती हूँ। फिर यहाँ पर मैं एक पुराना, बहुत ही पुराना भव्य मंदिर है, वहाँ मैं गई। फिर वहाँ भी मैंने दर्शन किया। इस तरह से इतनी गर्मी थी, दोपहर का समय था, और मैंने दर्शन किया पार्वती माता जी के, शंकर जी के, और महादेव जी के, नंदी भगवान जी के। और इस तरह से मैंने सभी भगवान जी के दर्शन किए। और नंदी जी के कान में मैंने कुछ बोला। आप लोग भी जो भी बोलना हो, आप लोग अपनी विश मांग सकते हैं नंदी भगवान जी से, वो ज़रूर पूरी होती है। तो इस तरह से हम लोग मंदिर घूम करके बाहर निकले, और पैर छू करके। तो इसी तरह आपको मंदिर के सभी दर्शन दिखा रही हूँ। और मंदिर के दर्शन करके अब मैं आगे की ओर जब चलूँगी, तो ये देख लीजिए मैं कैसे ही नमन कर रही हूँ माता रानी जी के। और माता रानी की जी के जैसे ही नमन करती हूँ, और फिर दोबारा मैं फिर विश रह गई थी एक, तो मैंने नंदी बाबा जी से फिर विश मांगी। और वो विश जब तक पूरी नहीं होती तब तक बताई नहीं जाती है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोली। तो इस तरह से मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। चलिए चलते हैं। अब वहाँ से मैं चल दिया मैंने, और पहुँच गई राजेश्वर बाणे बाबा जी धाम। तो यहाँ का नज़ारा देख लीजिए, कितना सुंदर नज़ारा, भव्य नज़ारा है। तो मैं राजेश्वर धाम आ गई हूँ। तो यहाँ पर मैं अब अंदर जा रही हूँ मंदिर के। तो आप देख लीजिए कितना सुंदर दृश्य है। तो मैं आ गई हूँ जहानाबाद के बाणे बाबा मंदिर। और यहाँ पर भी मैं जा रही हूँ। अब नल में हाथ पैर धुलूँगी, और हाथ पैर धुल करके फिर मैं दर्शन करने जाऊंगी। तो इस तरह से आप दृश्य देखिए, कितना सुंदर भव्य दृश्य है यहाँ का। और आगे चलते हैं। और ये देखिए मैं यहाँ पर खड़ी हो गई, मैंने सोचा देखते हैं कैसा है। लेकिन ये पेड़ मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे। यहाँ आम के पेड़ भी थे, अम्बिया भी थी, और करौंदे का पेड़ भी था। तो मैं बता रही हूँ देख कर कि ये करौंदे का पेड़ है। और उंगली से, और फिर मैंने एक छोटा सा करौंदा भी तोड़ा, और जो कि बहुत छोटा सा था, लगा हुआ था। तो मैंने अब ऐसे तोड़ लिया है। आप लोगों को दिखा रही हूँ कैसे करौंदा तोड़ा, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और इस तरह से मैंने फल जैसे ही तोड़ा, तो मेरे एक छोटा सा कांटा भी लगा क्योंकि करौंदे के पेड़ में कांटे होते। और ये पेड़ पता नहीं किस चीज़ का है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। तो मैंने उसकी एक पत्ती तोड़ी और सूंघी, बहुत अच्छी लगी। तो ये देखो मैंने दिखाया है, ये फल है। और इस तरह से नज़दीक से दिखाया मैंने। अब मैं चल रही हूँ आगे की ओर। ये ब्रह्म देवता है, बहुत पुराना ब्रह्म देवता जी का मंदिर है। तो ये बहुत ही पुश्तैनी यहाँ का भव्य ब्रह्म देवता का वृक्ष है। और वो यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ का कुछ ऐसा दृश्य है जो कि बहुत पुराने की वजह से इसमें जो लताएँ निकल आई हैं, वो जो बड़ी बड़ी बेलें लटकने लगती हैं। ये तालाब है, तालाब में कमल के फूल भी लगे हुए हैं, और जो कि वो फूलते भी हैं, गर्मी में फूलेंगे अब। लेकिन अभी अभी तो पत्तियां पत्तियां दिख रही हैं। इस तरह से मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ, और बढ़ती जा रही हूँ, मैं आगे चल रही हूँ। और यहाँ देखिए ये हवन कुंड बना हुआ है। ये जो हवन कुंड है, ये वाला हवन कुंड है। और फिर इसके बाद मैं आगे बढ़ी, और आगे बढ़ के मैं मंदिर की ओर जा रही हूँ। ये है राजेश्वर बाणे बाबा महाराज जी। तो मैं पहले नमन करूँगी, फिर इसके बाद ही ऊपर जाऊँगी। तो मैं अब देखो, ये देखिए आप, मैं किस तरह से नमन कर रही हूँ पहले से। और क्योंकि मैं वीडियो बनाने की वजह से दोपहर में जाती हूँ जिसमें भीड़ भाड़ ना हो। तो मैं अब अंदर की ओर जा रही हूँ। तो देखिए कितने सुंदर दृश्य है यहाँ का। और इस तरह मैं अंदर गई मंदिर के। तो ये देखिए कितने सुंदर हनुमान जी, और ये देखिए कितने सुंदर भोले बाबा भी बैठे हैं।
अब मैं अंदर जा रही हूँ। ये देखिए बाणे बाबा महाराज जी के दर्शन करिए, भव्य दर्शन। और इससे अच्छे दर्शन आप लोगों को कहीं नहीं मिल पाएंगे। तो जो ये लड़का बैठा था, ये श्रृंगारी है। ये लड़का महादेव जी का श्रृंगार कर रहा था और मैंने घंटा बजाया और चारों तरफ का दृश्य आपको दिखा रही हूँ। कितना सुंदर मंदिर है और बहुत ही भव्य मंदिर है। और ये यहाँ का जो भी कोई कुछ मांगता है वो पूरा होता है। यहाँ के ऐसे दर्शन हैं, तो आप सभी लोग ज़रूर दर्शन करने आइए। राजेश्वर धाम बाणे बाबा हैं यहाँ। सावन और श्रृंगार करने के बाद बाणे बाबा महाराज ऐसे लगते हैं। तो सभी लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कौन कौन गया है राजेश्वर धाम बाणे बाबा। तो आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी लोग बताएं कि आप लोगों को हमारी ब्लॉगिंग कैसी लगती है और वीडियो कैसी लगती है। ज़रूर से ज़रूर बताइएगा।